So hi my dear NEET aspirants of Karnataka, this is Manas Khanduja on Manas Khanduja's Chemistry Adda channel। तो बच्चों मैंने आप लोगों से कहा था कर्नाटका की डिटेल कट ऑफ वीडियो इस चैनल पे मैं जल्द ही डालने वाला हूं, तो फाइनली वो वीडियो आ गई है। गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस और कट ऑफ मैं दोनों ही आपके साथ शेयर करूंगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं आपको सारे कॉलेजेस में कितनी सीट्स रहती हैं, टोटल कर्नाटका में कितनी सीट्स थी, उनमें से कितनी आपकी गवर्नमेंट यानी कम फीस यानी कि लो फीस वाली सीट्स है, वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और एक बहुत जरूरी चीज, मैं वीडियो को इंग्लिश और हिंदी दोनों में कवर करूंगा ताकि किसी को कोई परेशानी न रहे। ओके, तो वीडियो को एंड तक देखें और लाइक सब्सक्राइब करना भूले नहीं अगर अभी तक नहीं करा है। तो स्टार्ट करते हैं। कर्नाटका वन ऑफ द बेस्ट स्टेट व्हेन वी टॉक अबाउट MBBS अपॉर्चुनिटीज, जहां ऑल इंडिया कोटा में 23,000 के बाद बच्चे को रैंक में कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता, वहां कर्नाटका में 70-75,000 75,000 तक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स को इजीली मिल जाता है बिना किसी कोटे के भी। उन पे कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। देन ऑल्सो दे कैन गेट अ गवर्नमेंट MBBS सीट्स एट 74 और 73,000। सो इफ आई टॉक अबाउट कर्नाटका डेटा एनालिसिस, पिछले 2 सालों का अगर हम रिजल्ट कंपेयर करें बच्चों, तो अगर आप 2023 में बच्चों को देखो, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत हमें पड़ेगी। रैंक इन्फ्लेशन इसी से पता लगता है कि आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने ज्यादा क्वालिफाई हुए हैं। अगर बहुत ज्यादा हो गए पिछले साल से, तो आपकी कट ऑफ में काफी ज्यादा चेंज आएगा। जैसा राजस्थान में आप देखोगे राजस्थान में अगर आपका कोई दोस्त है या आपके साथ कोई स्टूडेंट्स पढ़े हैं वो राजस्थान को बिलोंग करते हैं, तो उनको कट ऑफ में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। सो नीट 2023 में 75,248 कैंडिडेट्स कर्नाटका से क्वालिफाई करे थे। वहीं नीट 2024 में आप कर्नाटका से 88,887 कैंडिडेट्स क्वालिफाई करें। नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स तो बढ़े पर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इतने ज्यादा नहीं बढ़े हैं, और ये आपका रैंक इन्फ्लेशन में नहीं बदलेगा, क्योंकि हो सकता है जो आपको पता है थोड़े मेडिकल कॉलेजेस कर्नाटका के लिए भेजे गए हैं ऊपर और वो सैंक्शन हो जाते हैं, तो ये रैंक इन्फ्लेशन को बैलेंस कर दिया जाएगा। देखो मार्क्स में वेरिएशन आता है बट रैंक इन्फ्लेशन को बैलेंस करा जा सकता है अगर हम मेडिकल सीट्स बढ़ा दें। और जो कि उम्मीद है कि कर्नाटका में कॉलेजेस बढ़ रहे हैं, बहुत चांसेस है इसमें, पिछली बार से जितने कॉलेज थे उससे थोड़े बहुत ज्यादा होंगे, और उम्मीद है वो सैंक्शन हो जाए। तो रैंक इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत आएगा पर बहुत ज्यादा कर्नाटका में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कोई कॉलेज जो पिछले साल 74,000 पे बंद हुआ था वो इस बार 60,000 या 55 पे ही बंद हो जाए। अब सीट्स का अगर हम कंपैरिजन देखें, तो इन कर्नाटका देयर आर टोटल 4 टाइप्स ऑफ सीट्स। ईच एंड एवरी सीट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 मेन कैटेगरीज। तो 4 तरह की सीट्स होती हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट, NRI और अदर सीट। ओके, हर तरह की सीट कॉलेज में हम 4 तरह की सीट देख सकते हैं, गवर्नमेंट सीट, प्राइवेट सीट, NRI सीट और अदर सीट। तो बच्चों गवर्नमेंट सीट चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज में हो या फिर वो प्राइवेट कॉलेज में हो, बेसिक मीन होता है गवर्नमेंट का इट वुड बी लेस कॉस्टली। When we talk about something which is government, then we meant that it is less expensive. MBBS colleges in government are less expensive. BTech colleges in government are less expensive. So when we talk about a government seat, it will mean that they are less expensive seat. कम पैसे वाली सीट को कर्नाटका में भी यहाँ पर गवर्नमेंट सीट कहा जाएगा। तो प्राइवेट कॉलेज में अगर मैं गवर्नमेंट सीट का नाम लेता हूँ तो वो भी क्या होगी, लो फीस सीट होगी। ओके, अच्छा कर्नाटका की कुछ बहुत अच्छी बातें, जैसे यहाँ पर आपको पता है कि खूब सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। बहुत अच्छा प्राइवेट कॉलेज भी यहाँ पर है, सेंट जॉन, उसके बारे में आपको पता है, ठीक है। और प्राइवेट कॉलेजेस में कम फीस वाली सीट्स है कर्नाटका वाले स्टूडेंट्स के लिए। सेकेंडली थोड़े से कॉन्स भी हैं। आप कर्नाटका की काउंसलिंग में देखोगे फ्रॉड बहुत ज्यादा होता है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, क्योंकि इतने ज्यादा प्राइवेट कॉलेजेस हैं, और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस की जो सीट्स होती हैं अदर सीट, उनमें फीस वगैरह को कम कराने के लिए काउंसलिंग वगैरह के टाइम पे बच्चे किसी मिडल मैन को हायर कर लेते हैं और वहां फ्रॉड वगैरह होता है। और ये कर्नाटका की काउंसलिंग के ब्राउचर में मेंशन है दैट प्लीज बी अवेयर ऑफ मिडल मैन, ऐसे करके एक पैराग्राफ है। तो प्लीज आप ध्यान रखें, ऐसे किसी पे भरोसा ना करें। आप अदर सीट्स जो होती हैं उनमें फीस नेगोशिएट हो जाती हैं, और उसके लिए ऑफिशियली ही अप्लाई करें, कॉलेज में वहीं जाके होती है, कॉलेज में वहीं पर ऑफिशियल से आपकी बात होती है। तो मैं वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है ना, सब चीजें मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। तो ये 4 सीट्स हैं।
सबसे पहली बच्चों गवर्नमेंट सीट की बात करें तो गवर्नमेंट सीट सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की 100% सीट्स गवर्नमेंट सीट होती है। आप in Karnataka there is no government college which will have any management seats. All the seats are government seats. That means they are less expensive or low fees MBBS seats. Now private colleges की अगर हम बात करें तो प्राइवेट में 40% मेडिकल सीट्स और डेंटल में 35% गवर्नमेंट होती है। ठीक है, ये नॉन माइनॉरिटी कॉलेज है। ओके, तो आप सभी को पता है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉलेजेस बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइवेट कॉलेजेस इन कर्नाटका देयर आर 3 टाइप्स। वन आर माइनॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, सेकंड आर माइनॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड थर्ड आर नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस। तो व्हेन वी टॉक अबाउट माइनॉरिटी कॉलेजेस देयर वुड बी ओनली 25% सीट्स that would be considered as government seat, while in non-minority colleges there would be 40% seats that we will consider as government seat, means less expensive seats. Okay, so moving ahead, we have talked about government seat. Now when we talk about private seats, now in all the medical colleges KPCF, AMPCK, KRLMPCA, okay, that are minority, non-minority and minority on the basis of language. Okay, so as we can see there are 40% seats in case of medical in KPCF that are non-minority colleges. Okay, in these type of colleges 40% seats in case of medical and 45% in case of dental are reserved as private quota seat. Now private quota seat, that means higher fees. आपकी 40% की फीस कम है और ये 40% की फीस ज्यादा रहेगी, जो भी वो प्राइवेट कॉलेज निर्धारित करता है। ओके, वट एवर द कॉलेज सेंशन दीज that would be the fees of this 40% seat. This is only in the case of non-minority colleges. अब इन 40% में भी बच्चों 50% कर्नाटका के स्टूडेंट्स के लिए, वो कर्नाटका हैदराबाद रीजन वाले हो सकते हैं या नॉर्मल कर्नाटका स्टूडेंट्स हो सकते हैं, या फिर ओपन बाकी बची हुई 50% सीट इसी 40% का किस में जाएगा, ऑल इंडिया में। मतलब कर्नाटका के अलावा इन बची हुई सीट्स पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन सब के बच्चे, तमिलनाडु, केरला, इन सब के कैंडिडेट्स भी उन सीट्स पर अप्लाई कर सकते हैं। बट आप याद रखें, अगर कोई नॉन कर्नाटका का स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है तो आपके लिए गवर्नमेंट सीट्स नहीं है। आपके लिए जो भी सीट आपको मिलेगी उसकी फीस लेस नहीं होगी। कर्नाटका में मोस्टली कम पैसों वाले कॉलेजेस होते हैं, बट वो भी 7 से लेके 10 लाख, कम से कम भी अगर मैं बात करूं तो 7 लाख सेंट जोन्स की होती है और 10-11 लाख मिनिमम रहती है। तो आप लोगों के लिए वो ऑफर नहीं है, वो कर्नाटका वाले स्टूडेंट्स के लिए है कि उनको प्राइवेट कॉलेजेस में लगभग 1,40,000 दैट इज 1,40,000 के अराउंड ट्यूशन फी पे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। ओके, तो मैं आपको ना, आप सब बायो के बच्चे, तो मैं आपको मैथमेटिकली चीजें समझा देता हूं। जैसे मान लो किसी प्राइवेट कॉलेज में 100 सीटें, ठीक है, आप सब बायो के बच्चों तो परसेंटेज बहुत ज्यादा परेशान कर रही होगी कि भाई ये कौन सी 50-50 हो रहा है। तो अगर आपकी 100 गवर्नमेंट सीट्स है, उनमें से 40 जो होंगी वो कौन सी होंगी, प्राइवेट कॉलेज में 40 होंगी गवर्नमेंट सीट यानी कम पैसों वाली, 40 होंगी। तो ये मैं आपको पूरा मैथमेटिकल एग्जांपल देके बताऊंगा। और ये बच्चों ऑब्वियसली वीडियो बड़ी होगी, मैंने कर्नाटका के लिए काफी रिसर्च करी है, इसमें काफी ज्यादा कॉलेजेस हैं और उसी हिसाब से डेटा भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, डिफरेंट रिजर्वेशन है, कैटेगरीज काफी ज्यादा हैं, तो उन परसेंटेज को समझने में मुझे टाइम लगा। तभी आप देखोगे कर्नाटका के बहुत टाइम से मेरे पास स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आ रही थी, बट वीडियो में थोड़ा सा लेट डाल रहा हूँ। और वही वजह है क्योंकि मैं कोई चीज गलत नहीं देना चाहता, मैं जितना भी आपको प्रोवाइड करूं बिल्कुल करेक्ट हो, ये मेरी सोच है। ठीक है, तो आप अगर मान लो आपके किसी प्राइवेट कॉलेज में 100 सीट्स है, ओके, और अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आए ना, आप कमेंट्स में लिख देना, मैं कमेंट्स का रिप्लाई करता हूं। अगर आप प्रायोरिटी बेसिस पे कमेंट का रिप्लाई चाहते हो, आप चैनल मेंबर बन सकते हो। और पेड तरीके से आप चाहते हो हर सवाल का जवाब, तो व्हाट्सएप नंबर उसी चीज के लिए नीचे रखा है। मेरा व्हाट्सएप नंबर काउंसलर की तरह ऊपर नीचे हाईलाइटेड नहीं रहता, क्योंकि मुझे हर किसी के कॉल्स नहीं चाहिए। ठीक है ना, मैं पेड नहीं करता। मतलब अगर आपको सही में लगता है कि हाँ सर से चीजें जाननी है, तो उसी केस में आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और वो चीज पेड होती है। वरना मैं मोस्टली यूट्यूब पर ही और टेलीग्राम के थ्रू आपको सारी चीजें बता देता हूँ, इसलिए मेरा कोई नंबर यहाँ पे हाईलाइट आपको ऊपर नीचे नहीं दिख रहा है। तो 100 में से 40 सीट्स बच्चों गवर्नमेंट हो गई कम पैसों वाली, 40 हो गई प्राइवेट सीट।
अभी मैं आगे का पहले आपको बता दूं, 15 आपके एनआरआई कोटे में जाता है और 5% अदर वाले में जाता है। तो ये अदर में बच्चों बहुत ज्यादा, क्या कहते हैं, अगर हिंदी में बोलते हैं तो धांधली कहा जाता है, फ्रॉड वगैरह बहुत होता है 5% अदर की सीट्स में। ऐसा इसलिए होता है, इनकी फीस वेरी करती है। आपको लास्ट ईयर का ऐसा है, कर्नाटका में बहुत से अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस है ना, 6th या 5th राउंड तक गए। कुछ ऐसे कॉलेजेस थे जिनमें एकदम से सीट्स खाली हो गई, तो जो उम्मीद नहीं थी वहां पे मिल गया। तो प्राइवेट कॉलेजेस की फीस वेरी करती है कि डिमांड किस बेसिस पे है। तो फीस को आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा बात करके कम कराई जा सकती है। प्राइवेट कॉलेजेस की आप बात करके यू कैन टॉक टू द इंस्टीट्यूट एंड द फीस कैन बी बैलेंस्ड। ओके, थोड़ी बहुत कम करी जा सकती है, बट उसके लिए इंस्टीट्यूट जाके ही बात होती है। और यहाँ पे मिडल मैन स्टूडेंट्स को फ्रॉड वगैरह कर देते कि हम आपकी फीस कम करा देंगे, ये सब हम करा देंगे। तो वहां का आप ध्यान रखें, ये 5% सीट्स प्लस एनआरआई की जो भी सीट बढ़ जाती हैं वो भी ये 5% में चली जाती है। ये उन बच्चों के लिए जिनका स्कोर ज्यादा अच्छा नहीं है, जो फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इफ यू आर फाइनेंशियली strong, okay, if you can afford a college of 1 crore complete package 1.5 crore, then those 5% seats are for you. Rest in this video I will talk about the seats which are less expensive. Okay, तो now we talk about, ये समझ में आ गया 100 का कैसे डिवीजन हुआ, 40-40 और 20 वहां चला गया। अब माइनॉरिटी कॉलेजेस की अगर हम बात करें, अच्छा वही एक और चीज, 40 में से 20 आप लोगों की प्राइवेट में और 20 ऑल इंडिया कोटा में चली आती है। तो ये 50-50 का समझ में आ गया। तो यहां पर आप देखो 25% माइनॉरिटी की गवर्नमेंट सीट्स होती है, समझाया मैंने। अब ये माइनॉरिटी लैंग्वेजेस और माइनॉरिटी रिलीजन वाले कॉलेजेस, इनमें 55% सीट प्राइवेट सीट है, 25 वहां चली गई। 55 + 25 दैट इज 80। 15 गोज अंडर द एनआरआई कोटा एंड 5 गोज अंडर द अदर कोटा, सो द कंप्लीट सम इज 100। पूरा 100 का सम आ रहा है। आप देखो 55 ये रहा, 25 मैंने आपको ये दिखाया, 55 + 25 इज 80 और 5 और 50। तो इस तरह से माइनॉरिटी कॉलेजेस का डिवीजन होता है। माइनॉरिटी कॉलेजेस में 66% प्राइवेट सीट्स भरी जाएगी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए। बची हुई 34 में से 50%, जो 34 सीट रह गई उसका 50%, मान लो कि 100 सीटें हैं तो 100 का 34% 34 हुआ, और 34 को 2 हिस्सों में 2 वेज डिवाइड करोगे तो 17 आ गया। बायो वाले स्टूडेंट हो, थोड़ी बहुत मैथ है, कहीं भी मुश्किल लगे ना आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये 50% आप कर्नाटका स्टूडेंट की और 50% अदर यानी ओपन किसी भी स्टेट के बच्चे के लिए। तो कर्नाटका के प्राइवेट कॉलेजेस में डिफरेंट स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, वो किसी भी स्टेट के हो। कर्नाटका एक ओपन स्टेट है, ठीक है। तो यहां तक मैंने आपको हर सीट का परसेंटेज समझाया। मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके भी समझाऊंगा 2-3 कॉलेजेस का। ये वीडियो बच्चों मैं पूरी डिटेल इसलिए बना रहा हूं ताकि एक बार आपको अच्छे से समझ में आ जाए कौन सी सीट्स आपके लिए होती हैं और आपके पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है। कर्नाटका का एक कॉलेजेस का एक थोड़ा सा प्रो होता है, कौन होता है, कौन, ठीक है ना, कौन होता है ना, नुकसान वाली चीज है कि कर्नाटका में 1 ईयर कंपलसरी रूरल होती है, चाहे प्राइवेट से करो चाहे आप गवर्नमेंट से एमबीबीएस करो, आपको 1 ईयर रूरल में सर्विस बॉन्ड के थ्रू जॉब करनी पड़ती है। और एक कॉलेज ऐसा है जहां 5 साल का भी है, वो कॉलेज की फीस ना के बराबर है, इट ऑलमोस्ट है 750 रुपीज एज अ ट्यूशन फी, बट इट हैज अ 5 ईयर बॉन्ड, कंपलसरी बॉन्ड। वी हैव दैट साई करके कॉलेज है, मैं आपको उसके बारे में भी बता दूंगा। मैंने टेलीग्राम पे उसका नोटिफिकेशन डाला है, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करना। उसकी लिंक, ये पीडीएफ भी वहां मिल जाएगी, उसकी लिंक, टेलीग्राम का जो लिंक है वो कमेंट्स में होगी, नहीं तो मैं भी आपको उसका बारकोड भी शेयर कर दूंगा। तो कर्नाटका में देयर आर 24 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अप टिल नाउ। मैं आपको 2023 अभी तक नए कॉलेज सैंक्शन नहीं हुए, अभी तक 24 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनमें 3750 एमबीबीएस सीट्स हैं, जिसमें से 572 स्टेट कोटा में जाती हैं, ये टोटल है। 139 ईएसआई कोटे में जाती हैं और 3039 स्टेट कोटा में जाती है। आप ऐड कर लेना, ये नीचे वाले 3 डिजिट्स मिला के 3750 हो जाएगा, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा सीट 15% रहती है ना, तो दैट आर टेकन फ्रॉम एमसीसी काउंसलिंग जो 14 अगस्त से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो ये 572 ऑल इंडिया सीट्स रहती है। अब प्राइवेट कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा एक प्राइवेट कॉलेज आपका हटा दिया गया है, 2021 में एस्टेब्लिश हुआ ये कॉलेज, जिसका नाम है जीआर मेडिकल कॉलेज, मैंगलोर में है, मैंगलोर में, और वो हटा दिया है। तो 69 की जगह 68 हो गए हैं टोटल, 44 प्राइवेट, 24 आपके गवर्नमेंट। इंक्रीमेंट हो सकता है,
पर अभी तो फिलहाल ये इतना ही है। 44 प्राइवेट इंस्टीट्यूट में 7,845 टोटल सीट्स हैं, जिनमें से 1,943 गवर्नमेंट सीट्स हैं, यानी कि कम फीस वाली। वो फीस फिक्स्ड है, 1,44,000 कुछ है। डिफरेंट प्राइवेट कॉलेजेस में फीस फिक्स्ड है फॉर दूस गवर्नमेंट सीट। हो सकता है थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हो जाए इस साल, बट बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट होने के चांसेस ना के बराबर है। ओके, तो 7,845 टोटल सीट, 1,943 गवर्नमेंट सीट। तो कर्नाटका का अगर मैं समरी लूं तो देर आर 11,595 MBBS सीट्स इन कर्नाटका, विच इज अ वेरी हाई नंबर कंपेयर टू अदर स्टेट्स। ओके, there is not any other state which would have 11,595 seats. That's a very high number. 572 all India seats, 4,982 government seats, 2,501. See, this is the classification of 11,595. 11,595 can be divided into these 6 categories. 572 all India seats, 4,982 government seats, that means lesser fees. Rarely 1,44,000 is the maximum fees for a government college or government seat. 2,501 deemed quota seat, 2,512 private seats, 767 NRI seats, and 261 other seats. Okay, that ESI and different quota, or which can be hired under at a very high fees. Okay, other seats goes at a very high level, okay, at a very high cost. So these are that seats, and also the ESI seats comes under these other seats. Now let us talk about the cutoffs of each and every government college and private college. ठीक है, प्राइवेट और गवर्नमेंट के कुछ कॉलेजेस जो इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बढ़िया कॉलेज है, उनकी कट ऑफ मैं शेयर करूंगा। और उससे पहले मैं आपको बेंगलोर मेडिकल कॉलेज का सीट मैट्रिक्स अच्छे से समझा देता हूँ। तो बेंगलोर मेडिकल कॉलेज, ऑब्वियसली आपको पता है, जब कोई कॉलेज बेंगलोर में होगा तो उसकी कट ऑफ हाई जाएंगी। शहर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। इफ द सिटी इज हाईली डेवलप्ड, देन द कॉलेज देयर वुड हैव अ वेरी हाई कट ऑफ। Bangalore Medical College has a total 250 seats, out of which 15% goes into All India. So you can see 38 seats goes to the All India quota seat, and you are left with 212 seats. Now these 212 seats, also there are 12 seats which goes under special quota. आपके पास 212 पूरा नहीं आ रहा, 212 में 12 और गया, एक एक्स डिफेंस कैटेगरी में, 10 PWD कैटेगरी में, और एक कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी में, तो रह गई 200। वेरी कर सकता है सालों साल। 2023 में ये था 200 आपका बैलेंस रह गया, जिसमें से नॉन हैदराबाद कर्नाटका रीजन जो है उसमें 184 सीट्स जाती हैं, और हैदराबाद कर्नाटका रीजन जो है उसमें 16 सीट्स हैं। तो मैंने आपको एक एग्जांपल समझा दिया कैसे हम सीट्स को मतलब क्लासिफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। अगर आप डिटेल में पूरी कट ऑफ देखना चाहते हो तो ये पूरा कर्नाटका का सीट मैट्रिक्स है, आप मेरे चैनल से इसे डाउनलोड कर लेना। आप हर कॉलेज का डिवीजन देख सकते हो, डिफरेंट कैटेगरी का किस तरह से उन्होंने रखा है। ओके, तो ये हमारा बेंगलोर मेडिकल कॉलेज हो गया। बहुत अच्छा कॉलेज है बेंगलोर मेडिकल कॉलेज। और अगर हम इसकी बात करें, अब यहाँ पर हैदराबाद, नॉन हैदराबाद रीजन में 65 जनरल मेरिट के जनरल स्टूडेंट। अब आपको पता है यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल कोटे होते हैं 3 तरह के। द 3 quotas are basically Kannada. The students we can speak Kannada language. 80% for the student, 80% is general merit, 15% for rural candidate. अगर आपने रूरल एरिया से 10 साल लगभग पढ़ाई करी, उसकी मैं आपको समझा दूंगा क्या क्या कंडीशंस रहती हैं, तो आप GMR कोटा में आते हो। और वहीं कन्नड़ लैंग्वेज वालों के लिए 5% हर कैटेगरी में रिजर्वेशन है। ठीक है, मैं करेक्ट वर्ड बोल रहा हूं या नहीं तो मुझे आप बता देना। कन्नड़ लैंग्वेज के लिए 5% हर कैटेगरी में रिजर्वेशन है, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC तो आपका 11G में क्लासिफाई है। ठीक है, बट आपका हर कैटेगरी में 5% रिजर्वेशन कन्नड़ कैंडिडेट्स का, 15% रूरल कैंडिडेट जो रूरल से पढ़े हुए हैं, गांव वगैरह से, जिन्होंने फर्स्ट से लेकर 10th तक पढ़ा है, उसका एक कंडीशन होता है, वो मैं आपको डिटेल समझा दूंगा। ठीक है, और बाकी 80% जनरल होती है। अब वो आप कहोगे सर SC में जनरल क्यों लिखा है? बच्चा बहुत ध्यान से समझना, ये SC ST वाले जो रिजर्वेशन होते हैं ये वर्टिकल होते हैं, बट कर्नाटका में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, रूरल और कन्नड़ वाला, तो वो हर कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा। और किसी बच्चे पे अगर ये वर्टिकल रिजर्वेशन नहीं है तो उसकी कैटेगरी के आगे G लिखा है, SCG, यानी शेड्यूल कास्ट में कोई जनरल है।
उस पर कोई वर्टिकल रिजर्वेशन तो है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन नहीं है। तो आप देखो बेंगलोर मेडिकल कॉलेज में 184 नॉन हैदराबाद कर्नाटका रीजन की टोटल सीट्स हैं और हैदराबाद कर्नाटका रीजन की 16 है। 200 हो गया, 200 ये, 12 वहां गए और 38 ऑल इंडिया कोटा में चले गए। अब बेंगलोर मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ देखते हैं। तो जनरल मेरिट, ठीक है, आपके पास कोई रिजर्वेशन नहीं है, आप कर्नाटका को बिलोंग करते हो, बस यही आपका रिजर्वेशन है, तो आपका 14,759 पे ये बंद हुआ था। और ये आप लास्ट राउंड की मत देखना, आपके लिए देखो 3 राउंड जरूरी होते हैं। कुछ केसेस में मैंने 2 राउंड तक का लिया क्योंकि तीसरे राउंड तक कॉलेज बचा ही नहीं है। पहले 3 राउंड की पिछले साल की कट ऑफ को आप रेफरेंस ले सकते हो, उसके बाद के जो राउंड्स होते हैं दैट आर चांस बेस्ड, ठीक है। प्रोबेबिलिटी है, जैसे लास्ट ईयर किसी ने 3rd राउंड में कोई कॉलेज छोड़ा तो वो 4th में मिल गया, अब जरूरी थोड़ी है ऐसा इस साल भी हो। सो द राउंड्स आफ्टर राउंड 3 आर बेसिकली चांस बेस्ड, सो द डेटा कैन नॉट बी टेकन एज अ रेफरेंस। आप उसको रेफरेंस लेके नहीं कह सकते कि बेंगलोर मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ राउंड 6 में ये खुला था, ठीक है, तो इतना आपकी जा सकती है। You take the reference of first 3 rounds and then see that whether I am falling under that rank or not. Okay, don't take the reference of mop-up round. You cannot wait up till that. You cannot take a risk. ठीक है, आप इतनी रिस्क नहीं लोगे कि उस कॉलेज के लिए आप 3rd राउंड के बाद भी बैठे हो, ना खुले फिर उसमें सीट ही ना बचे। सो जनरल मेरिट, अब मैं इसको समझा देता हूँ किस तरह से ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं। अगर आप पे कोई रिजर्वेशन, इफ यू डोंट हैव एनी रिजर्वेशन देन यू कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ जीएम। इफ यू आर जनरल बट यू हैव डन 1st to 10th, आई विल सेट द कंडीशन। रूरल एरिया वाला अगर आप पे कोटा है, उसकी पूरी उन्होंने कंडीशंस लिखी हुई हैं, तो आपकी कट ऑफ 8,224 गई थी। और जनरल मेरिट कन्नड़ लैंग्वेज, ठीक है, अगर आप कन्नड़ लैंग्वेज में जो भी उनकी कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करते हो, कौन सी क्लास से कहां तक लेके पढ़े हो, आपके पास वो सर्टिफिकेट्स हैं, तो वो आपकी कट ऑफ 12,228 तक गई। SC 38,000, SC rural 52,877 and SC Kannada 59,688. Now ST, that is 37,474, ST rural 51,427 and STK, so there might not be any student who might be taking this college, so that is not available here. Moving, Bangalore Medical College, Hyderabad Karnataka region, this is HK region. There were 16 seats in this region, that is why the cutoff is 5,871 for a general merit Hyderabad Karnataka region student. General merit rural Hyderabad Karnataka region student 8,266, SC Hyderabad Karnataka region 47,087, ST Hyderabad Karnataka region 38,710. Bangalore Medical College, one of the best MBBS college, government medical college in Karnataka, has a cutoff of around 14,000 for a general candidate who does not have a single reservation. Now, what can be the rank inflation this year? See, if the seats are increased in the different colleges, then it would stay around only. Like 13,000, 13,000, 12,500 इतना रह सकता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। आपको 10,000 देखने को मिले या 9,500 देखने को मिले, इतना रैंक इन्फ्लेशन बेंगलोर मेडिकल कॉलेज में नहीं होगा। तो अगर आप 12,000, इफ यू आर एट 12,000, 11,000, देन यू आर सेफ फॉर जनरल कैटेगरी। इफ यू आर फ्रॉम एनी अदर कैटेगरी, if general is safe at 11,000, then you are also safe at 11,000. Second college, Belgium Institute of Medical Science, Belgaum. See, I am pronunciation आप देख लेना, ठीक है ना, हो सकता है मैं इसका प्रोनाउंसिएशन गलत बता रहा हूँ। 60,100 बेंगलोर मेडिकल कॉलेज की भी फीस होती है और इसकी भी फीस होती है ट्यूशन फी। यहाँ 128 स्टेट कोटा की सीट्स है, ठीक है ना, 128 स्टेट कोटा की सीट है। आपको क्लासिफिकेशन देखना है तो आप ये लिस्ट है, ठीक है, आप इसको बेलगावी भी कहा जाता है। देखो दो नाम दे रखे हैं, बेलगावी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, दोनों सेम कॉलेजेस हैं। तो 150 ये रहा और 128 आपका 85%, 85% कोटा आ गया और 22% ऑल इंडिया कोटा में चला गया, ठीक है। तो आप ये पीडीएफ मुझसे जरूर लेना टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके, और क्लासिफिकेशन आप समझ सकते हो। अभी आपके कर्नाटका वाली जो साइट है ना KEACET, उस पर अपलोड होगा 2024 का, बट अगर आपको रेफरेंस चाहिए ना तो आप इससे रेफरेंस ले सकते हो। बहुत ज्यादा सीट्स नहीं बढ़ती, जिसमें 250 सीट्स है ना, 250 से ऊपर करना तो भाई MBBS पे 250 से ज्यादा सीट्स वाले कॉलेजेस, ठीक है ना, तो इतना ज्यादा चेंजेस नहीं होता सीट्स का। तो सेकेंड इज, इसमें बच्चों मैं आपको ये कॉलेज इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ, मान लो कोई बच्चा जनरल कैंडिडेट का है, वो प्राइवेट नहीं अफोर्ड कर सकता, और प्राइवेट में जनरल वाली गवर्नमेंट वाली सीट भी नहीं अफोर्ड कर सकता, वो 1,44,000 वाली। तो
कर्नाटका में 70, 75,000, 74,000 तक भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिले हैं, और ये इसका प्रूफ है, इसलिए मैंने कॉलेज लिया। 71,516 पर ये कॉलेज मिला for a general merit. Then rural 27,000, Kannada 27,121, SC 1 lakh, SC rural 1,23,000, SC Kannada 1,06,246, ST 98,000, ST rural 1,05,305, and ST Kannada 98,752. Then Hyderabad region, how many seats are in Hyderabad region? You can always check from the seat matrix here. Okay, the seat matrix is available to be downloaded from my Telegram channel. You can search Manas Khanuja Chemistry Adda, or you can scan this code. Okay, just give me a second. So this is the code or the scanner for Telegram channel. You can scan the Telegram code. Okay, or you can just connect us with an Instagram also. But I think MBBS students are more disciplined. They do not use Instagram. Hardly they use Instagram during their study. So Telegram is a preferred choice. You can get the PDF of this college cutoff seat matrix at this Telegram channel. Okay, so you can join the Telegram channel. Okay, now further going ahead to the cutoffs that we were talking about. So we have discussed this college, and now we talk about the Hyderabad Karnataka region cutoff of this college. Okay, so we were talking about Belgaum Institute of Medical Science, GM, that is general merit, Hyderabad Karnataka region 25,775, SC 93,652, ST 1,07,49. Okay, so you can see that you can get this college if you are from Hyderabad, non-Hyderabad Karnataka region up till 70,000. Okay, so this was the cutoff of Belgium Institute of Medical Science. Okay, Belgavi name is easy to pronounce, I can say. Okay. Okay, so this is also known as Belgavi Institute of Medical Sciences. Now moving ahead, Bangalore we have done, Belgavi we have done. Now talking about Bidar Institute of Medical Science, that is in Bidar. So see, 77,575 for a general candidate of Karnataka. Like if I tell you the stories of the sad stories of other state students, like in Uttar Pradesh, that is my state, you cannot get a government medical college if your rank is more than 20,000. In Rajasthan, you cannot get a government medical college if your rank is 18,000 and above. Same in Bihar, 13, 14,000 above, you cannot get a college. But you are very lucky to be born in Karnataka, having the domicile of Karnataka. You can have a government medical college in 77,575 rank. So that's a very good initiative by the government institute or the government bodies. Because they have reserved some seats in private colleges, we see that the government medical college seats do not have such a high rank inclination. क्योंकि आपके प्राइवेट कॉलेजेस की कुछ सीटें रिजर्व्स हैं, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में इतना ज्यादा कंपटीशन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि अच्छी रैंक वाला बच्चा बेंगलोर जाएगा, बेंगलोर के प्राइवेट कॉलेजेस में जाएगा, और फिर गरीब फाइनेंशियली पुअर, फाइनेंशियली थोड़े से वीक स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए ये कॉलेजेस बच जाते हैं और उनको यही चाहिए. ओके, उन्हें सिटी से मतलब नहीं है, वो ले लेंगे, उनको फाइनेंशियली चीजों से मतलब है. और 77,000 पर बच्चा अदर स्टेट, ना बंगाल में, ना बिहार में, ना राजस्थान में, ना उत्तर प्रदेश में, ना महाराष्ट्र में, किसी भी स्टेट में, ना उड़ीसा में, किसी स्टेट में आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता. ऑल इंडिया कोटा में तो 23,000 के बाद नहीं मिलता. तो ये कर्नाटका रूरल आप देख सकते हो कट ऑफ. थोड़ा स्पीड को बढ़ा देते हैं, थोड़ी वीडियो बड़ी होती जा रही है. आपको प्राइवेट का भी बताना है मुझे, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा. फिर आप हैदराबाद रीजन को बिलोंग करते हो, हैदराबाद कर्नाटका, तो ये 56,000 तक मिला था. रूरल, आर का मतलब रूरल हैदराबाद और के का मतलब कन्नड़ हैदराबाद. तो ये कट ऑफ्स हैं, आप देख सकते हो. ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बिदर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस. फिर एक बेंगलोर का कॉलेज और देख लेते हैं, क्योंकि बेंगलोर वन ऑफ द मोस्टली डेवलप्ड सिटी है, और काफी ज्यादा नाम सुना है कि मैं इंजीनियर रहा हूँ, बीटेक इलेक्ट्रिकल हूँ मैं. तो बेंगलोर इज वन ऑफ द बेस्ट सिटी व्हेन वी टॉक अबाउट इंजीनियरिंग जॉब. तो वहाँ डेवलपमेंट सबसे ज्यादा है. थोड़ा सा ट्रैफिक जाम का सुना है, बट क्योंकि कोई कॉलेज बेंगलोर में है तो उसकी कट ऑफ ऑब्वियसली हाई जाएगी. तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज भले ही थोड़ा लेट खुला है, पुराना नहीं है. जिस तरह से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस या मेडिकल कॉलेजेस की एस्टेब्लिश ईयर है आपके कर्नाटका में, बट ये अटल बिहारी वाजपेयी अभी 2019 में ही खुला है. फिर भी इसकी कट ऑफ 21,000 गई, क्योंकि ये बेंगलोर में है.
ठीक है। फिर रूरल में ये 33,000 रूरल के कैंडिडेट के लिए, और कन्नड़ लैंग्वेज वाले कैंडिडेट के लिए 35,765। SC 90,000, ST 1,45,000। अब इधर हो गया विजयनगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बेलरी, अच्छा कॉलेज है। जनरल की 21,000 तक कट ऑफ गई थी, 21,000। जनरल रूरल, रूरल कैंडिडेट है, रूरल से पढ़ाई करिए, 10 साल का कुछ होता है, फर्स्ट से लेकर 10 तक, उसकी कंडीशन मैं आपको बता दूंगा। और कन्नड़ लैंग्वेज अगर आप हो तो 35,765। SC 90,000, ST 1,45,000, SC रूरल 1,26,362। अब प्राइवेट कॉलेजेस, बहुत ही बेहतरीन प्राइवेट कॉलेजेस हैं आपके कर्नाटका में, उनको डिस्कस कर लेते हैं, उनकी कट ऑफ्स को देख लेते हैं। MS रमैया मेडिकल कॉलेज बेंगलोर, बेंगलोर में है तो ऑब्वियसली कट ऑफ जाएगी। जो प्राइवेट कॉलेज है उसकी फीस 1,44,416, 39% सीट्स की बात हो रही है। The 40% government seats are at a fees of 1,44,416 rupees and the cutoff was 14,612. सेकेंड राउंड में ही खत्म हो गया था। सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज बैंगलोर, इट इज अ माइनॉरिटी कॉलेज, Christian minority college. There are all open seat. There is no reservation in St. John's Medical College, and we see that it has a fixed fees of 7,77,000. तो कोई अदर स्टेट का बच्चा भी है ना तो भी वो इसमें अप्लाई कर सकता है, बहुत हाई मेरिट जाती है। और 23,000 तक ये कॉलेज मिला था। तो आप कहोगे सर कॉलेज बहुत अच्छा है, मेरिट क्यों इतनी हाई नहीं है? हमने अभी बैंगलोर मेडिकल कॉलेज देखा, वो 14 पे खत्म हो रहा है। सो व्हाई सेंट जॉन्स, which of one of the best private colleges, has a cutoff rank of 23,705? So the reason is obviously money. Like if a student can get a college at 1,44,000, why they will prefer a 7,77,135 college? See, financial issues are a thing in some families, in most of the families in our country. So they won't see that it is a top college. They would see that whether we can afford this college or not. So that is why, even though St. John's Medical College, Bangalore, minority religious Christian minority college, has a very good infrastructure, good faculties, but it has a cutoff of 23,000 because of this fees. Okay, since we can see that in Bangalore Medical College, a student's tuition fee is 60,100 rupees, like almost 60,000, and here he has to pay almost 9 times, 60 into 8, 69, 11, 12 times tuition fee, 13 times almost tuition fee. So he or she chooses that colleges, and that's why see be a normal cutoff, not a very high cutoff. Now Father Morem Medical College, once again a very good college. It has 40% seats that are for our, okay, we have talked about, sorry, this is a minority college, so there are 25% seats here, and those seats have a fees of 1,41,446. This is tuition fee, and the cutoff for this college for a general merit candidate of Karnataka who does not have any reservation. This is general merit, while this was an open. For St. John, this is a open. Okay, like any candidate of Karnataka or non-Karnataka can apply for this college, and they have the equal chance. But when we talk about Father Muller Medical College, this is the cutoff for a student which has a domicile of Karnataka, GM cutoff, and it is 27,785, and its fees is government fees 1,41,446. Aditya Magri Medical College, Bangalore, sorry for my pronunciation. The general merit cutoff for this college was 62,755, while its fees, tuition fee was 1,41,446. MVJ Medical College, Bangalore, once again a college in Bangalore. People will be preferring this college, and it has a general merit cutoff of 65,000. It is a Tamil minority language college. There are language minority colleges in Karnataka, and there are religious minority college, and it is a language minority college. 65,053, while fees is 1,41,446 for those 25% seats. Okay, now Oxford Medical College, Hospital and Research Center, Bangalore, once again a minority college based on language, and its cutoff is 70,188, while its fees is 1,41,446. It's a tuition fee. Okay, so these were the cutoffs of some of the good colleges of Bangalore, and also I have told you the maximum rank up till which you can get a government medical college in
Karnataka. Okay, I said Bangalore, sorry, I meant Karnataka. So you can see, you can get a college at 77,000 rank here, you can get a college at 71,000, and if the number of colleges have increased, there would be not much a higher rank inflation. इतना ज़्यादा रैंकों में अंतर नहीं आएगा अगर नए कॉलेजेस आ जाते हैं, और अगर नहीं भी आते तो 2-3 हज़ार का फर्क हो सकता है, बहुत ज़्यादा रैंक इन्फ्लेशन आपको देखने को नहीं मिले। सो अगर आप ये पीडीएफ प्लस जो मैंने आपको सीट मैट्रिक्स की पीडीएफ दिखाई, प्लस जो भी अपडेट्स आती रहती हैं, अभी कर्नाटका के सारे कट ऑफ्स, अलॉटमेंट रिजल्ट, रजिस्ट्रेशन, नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड होंगे, वो सब मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड होते हैं। आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ये मेरी लॉन्गेस्ट वीडियो है, किसी भी कॉलेज की कट ऑफ आप देख लेना, 37-38 मिनट्स की कोई वीडियो नहीं है। कर्नाटका में मैंने काफी एफर्ट डाला है और तभी इसको थोड़ा सा लेट भी डाला है, तो लाइक जरूर करना। इंस्टाग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हो मुझे, बट मैं भी प्रेफर करूंगा आप टेलीग्राम तक सीमित रखें, पढ़ाई वगैरह करते रहे, क्योंकि शायद 2025 का कोई एस्पिरेंट भी हो, तो ये कोई दिक्कत नहीं अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो ना करो। सो दिस इज मानस खंडूजा's chemistry अड्डा चैनल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड सेकेंडली, इफ यू वांट अ प्रायोरिटी रिप्लाई, आप कमेंट्स लिखो, मैं कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा, मैं सबका रिप्लाई करता हूं, बट अगर आप प्रायोरिटी रिप्लाई चाहते हो तो आप चैनल मेंबर बन सकते हो, तो आपके साथ एक टैग लग के आएगा, तो उनको तो प्रायोरिटी रिप्लाई मिलेगा। और मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे है, वो केवल पेड चीजों के लिए है, ठीक है ना। आप वहां पे मुझसे कोई डाउट जानना चाहते हो, या फिर आप किसी कॉलेज की पर्टिकुलर कैटेगरी जो मैं शायद डिस्कस ना कर पाया हूँ, उसकी कट ऑफ क्या रही, क्या हमें इस बार मिलेगा, कैन वी गेट दिस कॉलेज दिस ईयर और नॉट, व्हाट वाज द फीस, व्हाट आर द नंबर ऑफ सीट्स फॉर अस, ये सब डाउट्स आप व्हाट्सएप पे जान सकते हो। तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो ऑल द बेस्ट माय डियर कर्नाटका स्टूडेंट्स, you are very lucky that you can get a college at a rank of 68, 74 and 77,000 without any reservation, because there are some reserved seats in private colleges. Okay, at this point I end my video. Do not forget to like this video and subscribe to my channel. This was Manas Khanduja on Manas Khanduja's Chemistry Adda channel. All the best. May you get the dream MBBS college. Okay, may you get the dream MBBS college of your choice. ठीक है, bye bye.